नमस्कार साथियों। ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे एक नए विषय के बारे में। अपनी कुंडली देखकर कैसे हम अपने जीवन साथी के बारे में जान सकते हैं। आज का विषय उन लोगों के लिए है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। कैसे हम अपनी कुंडली को देखकर अपने जीवन साथी के बारे में जान सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी के सामने एक चार्ट है, लग्न चार्ट। लग्न चार्ट ऐसा ही होता है और इसको हम काल पुरुष की कुंडली भी कह सकते हैं। ये मेष लग्न का भी चार्ट है। इसके अंदर आप सभी जानते हैं किसी भी लग्न चार्ट के अंदर 12 घर होते हैं और ये जो सेंटर हाउस है इसको हम लोग लग्न हाउस कहते हैं। लग्न हाउस, उसके बाद 12 हाउसेस होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो नंबर 1 नंबर लिखा हुआ है, इस हाउस के अंदर 1 से लेकर 12 के बीच में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। ये आपको राशि का नंबर होता है। 1 नंबर मतलब मेष राशि। जब हम अपने जीवन साथी के बारे में आकलन करते हैं तो हमें सप्तम हाउस को देखना होता है। सप्तम हाउस के अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ खास बात आप जान लीजिए। जैसे अगर सप्तम हाउस के अंदर अगर अग्नि तत्व राशि का नंबर है, जैसे 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। 1 नंबर मतलब मेष राशि, 5 नंबर मतलब सिंह राशि और 9 नंबर मतलब धनु राशि। अगर अग्नि तत्व राशि का नंबर है तो आप यह मान सकते हैं कि आपका जो जीवन साथी होगा वो साहसी होगा, वो निर्भीक होगा, थोड़ा सा उसके अंदर एग्रेशन भी ज़्यादा होगा। सामान्य लोगों से उसके अंदर एग्रेशन ज़्यादा होगा, ऐसा देखा जाता है। अगर इस सप्तम हाउस के अंदर पृथ्वी तत्व राशि का नंबर है, पृथ्वी तत्व राशियां कौन सी हैं? 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। अगर यहाँ पर 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर लिखा हुआ है मतलब वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये अगर राशियां है सप्तम हाउस में, तो आपका जीवन साथी एक कार्यकुशल व्यक्ति होगा, अंतर्मुखी व्यक्ति होगा। अगर यहाँ पर जल तत्व राशियां है, जल तत्व राशियां कौन सी हैं? 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि, 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि और 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। अगर यह नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपका जीवन साथी एक बहुत ही भावुक व्यक्ति होगा, एक बहुत ही कोमल स्वभाव वाला आपका जीवन साथी होगा। अगर यहाँ पर वायु तत्व राशियाँ है, वायु तत्व राशियाँ कौन कौन सी हैं? 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर। 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, 7 नंबर तुला राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। अगर यह यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ये राशियाँ हैं सप्तम हाउस के अंदर, तो आपका जो जीवन साथी होगा एक व्यवहार कुशल व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति समाज के प्रति सामाजिक व्यक्ति होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। ये एक जनरल सामान्य बात है। इसके अलावा हमें यह देखना होता है कि हमारा जो सप्तमेश है, सप्तमेश कहाँ पर जाकर बैठा है और सप्तमेश कौन है। सप्तमेश मेष राशि आपके जो 9 सप्तमेश आपके कोई भी हो सकते हैं, 1 नंबर से लेकर 12
जो नंबर है, राशियाँ जो लिखा हुआ है, इन सब के जो स्वामी ग्रह होते हैं आपके 7 ग्रह होते हैं, और उन 7 ग्रहों के जो चरित्र होते हैं उनके चरित्र से आपके जीवन साथी के बारे में पता चलता है। यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है। तो आपका जो जीवन साथी होगा वो मंगल के प्रभाव से प्रभावित होगा, जिद्दी हो सकता है, थोड़ा गुस्सैल हो सकता है, हठी हो सकता है, थोड़ा झगड़ालू स्वभाव का भी हो सकता है। उसके बाद हमें यह भी देखना होता है कि आपका जो जीवन साथी जो सप्तमेश है, सप्तमेश के ऊपर दृष्टि किसकी है। अगर दृष्टि किसी ऐसे ग्रह की है जो शुभ ग्रह है, जैसे जुपिटर की है दृष्टि, या फिर इवन चंद्रमा की भी दृष्टि है, तब भी उस प्रभाव को, जो नकारात्मक प्रभाव है, खासकर मंगल के ऊपर चंद्रमा की अगर दृष्टि पड़ जाती है तो जो ये एग्रेशन है, जो मैंने बताया आपको थोड़ा एग्रेसिव होगा, उसमें कमी आ जाएगी। जुपिटर का अगर प्रभाव होगा तो जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। इसके अलावा आपको एक मुख्य बात बता दूं कि अगर सपोज करो कि आपका जीवन साथी जो सप्तमेश है वो सप्तमेश लग्न में जाकर बैठा है, तो जो व्यक्ति का जीवन साथी होगा वो बहुत ही अपने जीवन साथी के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव होगा। अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में सप्तमेश अगर उसके लग्न में आकर बैठ जाए तो आप यह मान सकते हैं कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपका बहुत ही ख्याल रखने वाला होगा, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ख्याल रखने वाला होगा, बहुत प्रोटेक्टिव होगा। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कहीं वो मुझ पर शक करता है, लेकिन वो शक नहीं, वो प्रोटेक्टिव होगा, ओवर प्रोटेक्टिव आप बोल सकते हैं, ऐसा होगा। इसके अलावा ग्रहों के जो स्वभाव है, ग्रहों का जो स्वरूप है, उससे फिर हम अपने जीवन साथी के स्वरूप के बारे में जानते हैं। अगर यहाँ पर मान लो 7 नंबर लिखा हुआ है और यह जो 7 नंबर का जो स्वामी ग्रह है तुला का, वो शुक्र हो जाता है, और शुक्र किसी अच्छे जगह पर जाकर अगर मान लो कि लग्न में बैठा हुआ है और गुरु से दृष्ट हो रहा है, मान लो गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है और गुरु 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यहाँ पर बैठकर गुरु इस लग्न को देख रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में जो उसका जीवन साथी होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, देखने में आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होगा, और उसके व्यक्तित्व में जो बात करने की क्षमता होगी वो व्यक्ति को मोह लेने वाली क्षमता होगी, ऐसा व्यक्तित्व हो जाएगा। वहीं अगर लग्न की जगह यहाँ पर अगर सप्तमेश बैठा हुआ हो तो जो सप्तमेश यहाँ पर बैठने की वजह से जो आपका जो सप्तमेश है वो यहाँ पर आकर बैठ गया। दूसरे हाउस को हम लोग धनेश भी कहते हैं, यहाँ से वाणी का भी आकलन होता है और यहाँ से आपके कुटुंब का भी आकलन होता है। तो आप यह मान सकते हैं कि आपका जो जीवन साथी है आपके किसी जानने वाले रिश्तेदार से जिससे आपके परिवार का पुराना संबंध रहा हो, ऐसे जगह से आपकी धर्मपत्नी हो सकती है। उसके साथ ही आपका जो जीवन साथी होगा वो कहीं न कहीं अगर मान लो कि उसका जो ग्रह है, जो जीवन साथी सप्तमेश किसी भी अगर शुभ ग्रह है और वो जाकर के अगर दूसरे हाउस में जाकर बैठता है, तो आप यह भी कह सकते हैं कि उसके आने के बाद में आपके जो बात करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, विशेष आकर्षक भी हो सकती है। और सप्तमेश अगर दूसरे घर में जाकर बैठता है तो आप इसको लाभ की दृष्टि से भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को धन प्राप्त होने के भी योग बनते हैं अपने जीवन साथी के द्वारा। अगर सप्तमेश तीसरे घर में जाकर विराजमान हो जाए, प्लेस्ड हो जाए, तो ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति का जब भी जीवन साथी उसके जीवन में आता है, या फिर आप यह कह सकते हैं कि उसके शादी के बाद
उस व्यक्ति का जो पराक्रम करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी उसके आने के बाद। वो पराक्रम के घर में जाकर सप्तमेश का बैठने की वजह से जो आपका जो खुद का जो पराक्रम है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अगर चौथे घर के अंदर सप्तमेश जाकर प्लेस्ड हो तो ऐसे कंडीशंस में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक, या तो आपके जीवन साथी के आने से आपके सुखों में वृद्धि हो जाएगी, या फिर डिपेंड करता है कुछ परिस्थितियों में आपके सुखों में कमी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो चौथे हाउस का जो स्वामी ग्रह है उसके साथ आपके सप्तमेश के क्या संबंध बन रहे हैं, और सप्तमेश वहाँ पर जाकर बैठकर अपने आप को हैप्पी फील कर रहा है या फिर अनहैप्पी फील कर रहा है, उस पर यह निर्धारित हो जाता है। अगर पंचम हाउस में जाकर सप्तमेश बैठ जाए तो इस घर में जाने के बाद सप्तमेश का आप यह मान सकते हैं कि आपके जीवन साथी के आने के बाद आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होने वाली है, आपका ज्ञान बढ़ने वाला है, आपके ज्ञान को प्रभावित करने वाली हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपके ज्ञान के बढ़ाने में कहीं ना कहीं सहयोगी होगी, और वो खुद भी एक ज्ञानी आपकी जीवन साथी होगी, ऐसा भी आप मान सकते हैं। छठे हाउस के अंदर अगर सप्तमेश बैठा हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में जो आपका जीवन साथी होगा उससे उसके कारण आप किसी भी नकारात्मक परिस्थितियों में भी, नकारात्मक भी इसके प्रभाव हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। नकारात्मक इन द सेंस कि उसके आने के बाद आपके रोगों में, छोटे मोटे रोगों में बढ़ोतरी हो सकती है, या फिर जो छोटे मोटे रोग जो रहे होंगे उसके उन सारे रोगों से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। लेकिन यह तब तय होगा जब किसी व्यक्ति के कुंडली का कंप्लीट विश्लेषण होगा कि जो सब छठे हाउस के जो स्वामी ग्रह है उससे और सप्तमेश से क्या संबंध बन रहे हैं। लेकिन आप यह मान सकते हैं कि 60-70-30 का रेशियो होगा। 70% नकारात्मक होगा और 30% सकारात्मक होगा। किसी किसी विशेष परिस्थिति में थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो सकती है। अगर सप्तम हाउस के अंदर ही सप्तमेश बैठा हो तो ऐसे कंडीशंस में आप यह मान सकते हैं कि सप्तम हाउस मतलब आपके जीवन साथी का हाउस, साथ में पार्टनरशिप का हाउस। यहाँ पर अगर सप्तमेश बैठा हो तो आप मान सकते हैं कि आपके पार्टनरशिप एक मजबूत पार्टनरशिप होगी। आपके पार्टनरशिप जल्दी से टूटने वाली नहीं होगी। आपका जीवन साथी के साथ जो एक संबंध होगा बहुत ही अटूट संबंध देखा जा सकता है। आठवें घर में अगर सप्तमेश बैठा हो, ऐसे कंडीशंस में भी वही चीज़ें लागू होते हैं। सप्तमेश का आठवें घर में बैठना मतलब अष्टम हाउस से आपको इसको मारक घर भी बोल सकते हैं आप। यहाँ से व्यक्ति के आपको बड़े और कष्टदायक बीमारियों का आकलन किया जाता है। यहाँ पर अगर सप्तमेश बैठता है तो किसी किसी परिस्थिति में सप्तमेश के यहाँ बैठने से कहीं ना कहीं जीवन साथी आपके किसी किसी परिस्थिति में वो नकारात्मक भी हो सकता है और किसी परिस्थिति में वो सकारात्मक भी हो सकता है। बड़े रोगों से छुटकारा दिलाने में भी जीवन साथी का सहयोग हो सकता है, और किसी किसी परिस्थिति में आपके रोग बढ़ भी सकते हैं। ऐसी कंडीशन भी हो सकता है कि कारण भी बनता है। इसके अलावा अगर सप्तमेश नौवें घर में बैठा हो तो ऐसे कंडीशंस में आप यह कह सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन साथी के आने के बाद भाग्य का उदय होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। अगर 10वें घर में सप्तमेश बैठा हो तो जो आपका जीवन साथी होगा वो कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करने वाला हो सकता है और आपके कार्य क्षेत्र में सहयोगी हो सकता है। 11वें घर के अंदर अगर आपका सप्तमेश बैठा हो तो उस कंडीशंस में आपको अपने जीवन साथी से लाभ होगा, और जीवन साथी से लाभ हमेशा ही लगभग होता ही रहेगा। यह एक अच्छा ही आप कह सकते हैं। आपके जीवन साथी के आने के बाद
अगर आपकी नौकरी नहीं लगी हो या फिर आपका कोई आय का स्रोत नहीं बन पा रहा हो तो वो बन जाएगा, या फिर आपकी पत्नी खुद एक अच्छा इनकम जनरेट करने वाली पत्नी हो, एक अच्छा नौकरी करने वाली पत्नी हो, ऐसा भी हो सकता है। 12वें घर के अंदर अगर सप्तमेश जाकर बैठ जाए तो ऐसे कंडीशंस में आपकी जो पत्नी होगी आपके धर्म के क्षेत्र में, आपके अध्यात्म के क्षेत्र में उनके आने के बाद आपको बढ़ोतरी हो सकती है। आज हमने इस विषय को लिया था कि कैसे हम अपनी कुंडली देखकर अपने जीवन साथी के बारे में लगभग टेंटिवली हम जान सकते हैं। मैं समझता हूं कि मैंने सारे पहलुओं पर बात की है। इसी के साथ फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।